नमस्कार। आइए मेरे साथ ओम का उच्चारण करते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करेंगे, माथे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे। जो ऊर्जा हमने अपनी ओर आकर्षित करी है अपने मंत्र उच्चारण से, अपने ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से, उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। अच्छे से हाथों में घर्षण करेंगे। सृष्टि का शुक्राना रखते हुए मन में अच्छे से अपने हाथों को ऊष्मा देंगे और फिर इस ऊष्मा को अपने पूरे शरीर पे धारण कर लेंगे। अपनी आँखों के रास्ते से, अपने गालों के, गर्दन के और पूरे शरीर के रास्ते इस ऊष्मा को अपने शरीर के भीतर अब्सॉर्ब करते हुए धीरे से आँखें खोल लेंगे। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखते हुए। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं पिछले 12 सालों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूं और आज आपके लिए लेकर के आया हूं योग से जुड़ी बहुत ही खास जानकारियां, बहुत ही अच्छी जानकारियां। मैं अपने सभी प्रियजनों से सदैव साझा करता रहता हूं। आज आपके लिए एक बेहद खास विषय पर एक बेहद ही खास कार्यक्रम लेकर के आया हूं, जिसे हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत ही कॉमन समस्या है, जो आजकल ना सिर्फ बुज़ुर्गों में बल्कि जवान यूथ में भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यूथ में अपनी कार्यक्षमता, कुशलता हम लोग खोते जा रहे हैं और अपनी एफिशिएंसी, इफेक्टिविटी को पूरी तरीके से खोते चले जा रहे हैं।
तो आइए जानते हैं कि योग में वो क्या आसन है, क्या प्राणायाम है, क्या क्रियाएँ हैं, क्या खान-पान में बदलाव बताता है योग विद्या, जिससे हम अपनी बाइपोलर जैसी गंभीर समस्या को ठीक से अपने आप को सही कर सकते हैं, जिससे हम अपनी बाइपोलर की समस्या को हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म कर लेते हैं। पर उससे पहले जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे नाम से ही सजेस्ट है, बाइपोलर मतलब 2 पोल, BIPOLAR 2 पोल। जब एक ही व्यक्ति 2 अलग-अलग पोल पर एक ही समय पर खड़ा हुआ हो, तो हम उसे बाइपोलर की स्थिति बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? 2 अलग-अलग पोल पे खड़े होने का ये तो मतलब नहीं है कि मैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों पे एक साथ खड़ा हूँ, नहीं। ये मेरे मन की स्थिति होती है, ये मेरे मस्तिष्क की स्थिति होती है, जब मेरा इमोशनल इम्बैलेंस इस हद तक बढ़ जाता है कि मुझे एक ही क्षण में बहुत ज़्यादा गुस्सा आए या मैं एक ही क्षण में बहुत ज़्यादा शांत हो जाऊँ। दोनों एक्सट्रीम एंड्स को मैं इतनी स्पीड से जगल करता हूँ, या फिर अपनी मेंटल स्टेट को मैं एक ही पल बहुत नम्र हूँ या फिर एक ही पल बहुत उग्र हूँ, या फिर इस तरीके की जब मैं ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखता हूँ तो मैं उसे बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम दे देता हूँ। इसके होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो हम शो में आगे चल के डिस्कस करेंगे, पर अभी जान लेते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाएं जो हम हर अभ्यास से पहले आवश्यक रूप से करें ही करें। शुरुआत करते हैं गर्दन के अभ्यास से और चला लेते हैं अपनी गर्दन को थोड़ा-सा, ताकि हम अभ्यास में आगे बढ़ पाएँ और हमारे पहले सूक्ष्म जॉइंट्स पहले वार्म अप हो जाएँ, और ताकि हमें कोई भी इंजरी की टेंडेंसी ना हो और हमारा अभ्यास भी फिर बहुत अच्छा हो। आइए मेरे साथ गर्दन को पूरा लेफ्ट घुमाएँगे, पूरा राइट घुमाएँगे और अपने आप को कॉन्शियसली देखेंगे एक तरफ जाते हुए। अपनी गर्दन पर पूरा ध्यान देंगे, अपने शरीर पर पूरा ध्यान देंगे, अपनी श्वासों पर पूरा ध्यान देंगे। श्वासों का पैटर्न रिवाइज कर देता हूँ कि हम जब गर्दन को मोड़ते हैं तो हम श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाते हैं और श्वास भरते हुए गर्दन को सामने की ओर लेकर के आते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को साइड में लेकर के जाते हैं और श्वास भरते हुए गर्दन को लेकर के आते हैं। ये सूक्ष्म क्रिया सभी लोगों के लिए अति आवश्यक होती है। बेशक से आप ऑफिस जाते हो, आप घर में अपना काम करते हो, टीवी बहुत ज़्यादा देखते हो, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हो, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका स्क्रीन यूज़ का काम है या फिर आप जनरल अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो भी आप अपनी गर्दन को बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल रखें और श्वासों को भी माइंड करें कि श्वास बाहर जा रही हो जब आप गर्दन को मोड़ रहे हो, श्वास भीतर जा रही हो जब आप श्वास के साथ गर्दन को सामने की ओर ला रहे हो। हम धीरे से गर्दन को प्रेम सहित ऊपर लेकर के आते हैं, बिल्कुल आनंद के साथ। लंबी गहरी श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करवा दूं कि श्वासों का एक थंब रूल होता है कि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं श्वास बाहर कब लेनी है, भीतर कब लेनी है। इस बात का अनुमान नहीं लग पाता या याद नहीं रह पाती। देखिए, थंब रूल सिंपल सा ये है कि जब चीज़ें ऊपर की ओर जाती हैं शरीर में तो हम हमेशा इनहेल करने की कोशिश करते हैं, और जब चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं तो हम एक्सहेल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैंने अभी गर्दन जब ऊपर लेके गया तो मैं इनहेल करते हुए ऊपर लेके गया, और जब मैं गर्दन को नीचे लाया तो मैं एक्सहेल करते हुए नीचे लाया। दूसरा थंब रूल ये कहता है कि जब चीज़ें ट्विस्ट हो, जहाँ ऊपर नीचे का सवाल ना हो, जैसे मानो मैं अपनी कमर को इस तरीके से ट्विस्ट करूं या फिर मैंने अपनी गर्दन को जब ट्विस्ट किया, तो मैं अब इसमें ऊपर नीचे का सवाल नहीं है। तो जहाँ ट्विस्टिंग इन्वॉल्व होती है वहाँ पर मैं जिस मोशन में ट्विस्ट हो, निचुड़े, कपड़ा निचुड़े, वहाँ से पानी कपड़े से बाहर आए, जहाँ ट्विस्ट हो वहाँ श्वास बाहर की ओर आए, और जहाँ हम नॉर्मल पोजीशन पे आए, अपने बॉडी को, अपने अंगों को नॉर्मलाइज करें, वहाँ हम इनहेल करें, वहाँ वापस से एयर सक इन हो जाए कपड़े में।
यू अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल सा नियम है कि जहाँ ट्विस्टिंग मोशन हो, जहाँ स्क्वीजिंग मोशन हो, वहाँ श्वास बाहर फेंक दी जाए, और जहाँ नॉर्मलाइज करना हो वहाँ श्वास भर ली जाए। आइए मेरे साथ थोड़ा सा कंधों को वार्म अप करते हैं। कंधों को इस प्रकार घुमा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 2 3 4 5 6 7, बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ 8 9 10। ऐसा करने से हम सभी को बहुत लाभ होता है। उल्टी दिशा में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर के पंजों से जमीन को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बजाने की कोशिश करूँगा, जैसे मानो मेरे पैर के नीचे तबला लगा हुआ हो। अब इससे मेरी शिन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगी। देखिए कैसे मैं इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से, अब इसमें ध्यान देंगे कि मैं अपनी एड़ियाँ नहीं पटकूँगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पंजे से ज़मीन को तेज़ी से बजाना है। और आप ध्यान देंगे कि अब ये करते हुए आपकी जो पिंडलियाँ हैं, आगे शिन बोन्स हैं, शिन्स हैं, वो जलने लगेंगी, उसमें तापमान बढ़ जाएगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने का मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना होता है। फ्रिक्शन की वजह से तापमान हमें बढ़ता महसूस होता है और जलन भी महसूस होती है। और ये जलन जो है वो बहुत ही लाभकारी जलन है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस जलन को लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतना लाभ होगा लॉन्ग रन में, उतनी ही ज़्यादा आपकी शिन बोन्स मजबूत हो जाएंगी, मस्कुलर रीजन भी आगे का शरीर का मजबूत हो जाएगा, आपका बैलेंस भी सुधरेगा, आपको ज़्यादा चलने फिरने में भी मदद मिलेगी। यदि आप बहुत ज़्यादा चलने पर थक जाते हैं तो भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इंस्टेंटली। चलिए दोनों पैरों को सामने ला करके थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। दोनों पैरों को भीतर और बाहर लाते हैं, भीतर बाहर अच्छे से पूरी थाइस को एक्टिवेट करते हुए, पूरे पैरों को एक्टिवेट करते हुए। और पूरे जितने पैर एक्टिवेट होंगे ना उतनी ही आपकी अपर बॉडी भी एक्टिवेट होगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पैरों से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है बॉडी का। पूरे पैरों को भीतर बाहर अच्छे से, इससे आपकी कोर भी मजबूत होगी और आपकी बैक भी मजबूत होगी। हाथों को मैंने पीछे बिल्कुल कंफर्टेबली रखा हुआ है, जैसे मैं बिल्कुल ऐसे गोवा बीच पे बैठा हूँ, ऐसे मैंने हाथों को पीछे रखा हुआ है, पूरा पीछे पूरा आगे। और फिर जब मुझे लगे कि मेरा आनंद पूरा हो गया है तो मैं इसको और थोड़ा सा अच्छा कर दूँ अभ्यास को। दोनों पैरों को भीतर, दोनों पैरों को बाहर ला करके, दोनों पैरों को भीतर, दोनों पैरों को बाहर, बहुत अच्छे से। इससे मेरी बॉडी बहुत ही अच्छी वार्म अप हो जाएगी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मेरे ये चेहरे पर हमेशा मुस्कान क्यों रहती है। यकीन मानिए ये एक बहुत ही अच्छा मेंटल हैक है। आपको सदैव एक डोपामिन की किक देते रहने के लिए, आपको सदैव एक सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स की किक देते रहने के लिए। आप
फेक स्माइल भी करेंगे तो भी आपको अंदर से प्रसन्नता महसूस होगी, क्योंकि उस दिमाग को फेक और रियल स्माइल के भीतर डिफरेंस नहीं पता होता। पहले जान लेते हैं कि वो क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को बाइपोलर जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, बाइपोलर क्योंकि एक मेंटल डिसऑर्डर है, व्यक्ति अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाता, व्यक्ति अपने आप को काबू नहीं कर पाता, अपने शरीर को, अपने तन को काबू नहीं कर पाता। कभी-कभी इतना एंग्शियस हो जाता है कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो कभी-कभी इतना ढीला हो जाता है कि बिल्कुल डोपामाइन का लेवल बॉडी में गिर जाता है और कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं होती। कभी-कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, कभी-कभी बिल्कुल ऐसे शांत हो जाना मानो उसको कुछ समझ ही ना आ रहा हो। अब बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो कहीं न कहीं मेरे ट्रॉमास से रिलेटेड होता है। अगर बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए, यदि बचपन में स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया जाए, यदि बचपन में पेरेंट्स के द्वारा मुझ पे बहुत अत्याचार किए जाएँ, जिससे मेरे मन पे एक शॉक या फिर मेरे मस्तिष्क पर या फिर मेरे चित्त पर एक शॉक लगा हुआ हो और मैं इस दुनिया को उस नज़रिए से ना देख पाऊँ जिस तरीके से नॉर्मल लोग देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जब इस तरीके की चाइल्डहुड ट्रॉमास से गुज़रता रहता हूँ तो मुझे बाइपोलर जैसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। या फिर मैं अगर बहुत ज़्यादा बाहर का खाना-पीना, अगर मेरा लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, अगर मैं घर का खाना प्रेफ़र नहीं करता हूँ, न्यूट्रिशियस फूड प्रेफ़र नहीं करता हूँ, मेरे शरीर में विटामिन, मिनरल्स की डेफ़िशिएंसी होती है यदि, तो भी मेरे दिमाग तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाते हैं, ये भी एक कारण बनता है। हालाँकि सुझाव के बारे में मैं शो के आगे बात करूँगा। बहुत सारे अच्छे-अच्छे सुझाव हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमें अपनाने चाहिए यदि हम बाइपोलर जैसी समस्या से लड़ लेते हैं। पर पहले अभी बात कर लेते हैं कुछ आसनों के बारे में कि क्या वो आसन हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो हम अपने बाइपोलर जैसी समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। आइए, मेरे साथ सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शव आसन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शव आसन एक बहुत ही बेहतरीन आसन है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस, एंग्जायटी या बाइपोलर जैसी समस्या से लड़ने के लिए शव आसन एकमात्र ऐसा आसन है जो आपको बिल्कुल शांत और शिथिल कर देगा। शव आसन, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं केवल और केवल अपनी मैट पर इस तरीके से दोनों हथेलियों को रुख आकाश की ओर रख के, पैरों में 4 से 5 इंच का फासला रख के, अपने आप को शिथिल करके धरती माँ की गोद में जब अपनी मांसपेशियों को ढीला करना शुरू करूं तो उसे शव आसन कहेंगे। शव आसन मानो एक बेजान शरीर धरती पर पड़ा हुआ हो, बेजान मानो कोई भी मांसपेशी जिंदा ही ना हो। और इस दौरान अपने ध्यान को केवल और केवल अपने शरीर के अंदर रखने की कोशिश करेंगे और अपने शरीर में भीतर झांकेंगे कि कहीं पर भी कोई भी मांसपेशी तनाव में ना हो, कहीं पर भी कोई भी मांसपेशी खिंची ना हुई हो, सब बिल्कुल ढीला हो, सब बिल्कुल आनंद में हो। पूरी तरीके से शरीर की एक एक मांसपेशी को ढीला छोड़ेंगे। इसी को हम शव आसन कहते हैं। आपको कैसा लगेगा यदि कोई शव अपने हाथ की मसल को कस के लेटा हुआ हो?
जैसे आपको अच्छा नहीं लगेगा वैसे शवासन में भी अपनी कोई भी मांसपेशी को बिल्कुल भी ना कसें, बिल्कुल ढीला छोड़ें। एक एक मांसपेशी को अपने भीतर देखने की कोशिश करें और अपने आप को ढीला करें। शवासन के बाद मैं अपने दोनों पैरों को भीतर की ओर लेकर के पवन मुक्त आसन में अपने आप को कस लूं। और पवन मुक्तासन के बाद एक अच्छा सा सेतु बंधासन, दोनों पैरों में मैंने घुटनों जितना फासला दिया है और कमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश की है। निरंतर ऊपर से ऊपर। अब इसमें हम एक्चुअल में अगर आप देखें तो हम इन्वर्टेड हैं। इन्वर्जन का मतलब कि निश्चित तौर पर खून जो है वो दिमाग की तरफ आ रहा होगा। जब खून दिमाग की तरफ आएगा तो दिमाग की कार्यकुशलता निश्चित तौर पर बढ़ती है। और धीरे से सेतुबंध से मैं नीचे की ओर आ जाता हूँ। अब अपनी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए मैं पाद उत्तानासन, यदि आप की कमर में दर्द हो या आपको करने में मुश्किल हो तो आप पहले हिप्स के नीचे अपने दोनों हाथों को रख सकते हैं। कुछ देर के लिए आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे। अब हम दोनों पैरों को साइड में ट्विस्ट करना शुरू करेंगे, एक अच्छे से स्पाइनल ट्विस्ट में। 1, 2, इसे होल्ड करेंगे। अब आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5। आप चाहें तो अपनी गर्दन को अपोजिट साइड पर भी ट्विस्ट कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं चक्र आसन की तरफ अग्रसर होने की कोशिश करूंगा। अपने दोनों हाथों को सिर के बगल में इस तरीके से रखें कि आपकी उंगलियां कंधों की तरफ पॉइंट करें और फिर धीरे से पहले अपने हिप्स को उठाएं, धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। और पुनः शवासन में लौटें। और धीरे से बैठ जाएं।
तो ये थे वो कुछ आसन जो मैं अपनी बाइपोलर की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले लक्षणों के बारे में कि यदि आपको बाइपोलर जैसी समस्या हो ही गई है तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये बाइपोलर की समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं। देखिए, साफ स्पष्ट सीधी तरीके से, जैसे कि नाम से ही सजेस्टेड है, बाइपोलर मतलब कि दो पोल। दो पोल का अर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं, जैसे मैंने शो की शुरुआत में बताया था। ये इमोशनल और मेंटल पोल्स होते हैं। इमोशनल और मेंटल पोल्स। यदि आप एक ही समय पर दो तरह के इमोशंस को, एक क्षण में आप बहुत गुस्सा हैं, एक क्षण में आप बहुत दुखी हैं, या एक क्षण में आप बहुत सुखी हैं, एक क्षण में आप बहुत शांत हैं। यदि आपको बहुत तीव्र गुस्सा भी आता है और आप बिल्कुल शांत भी हो जाते हैं, आपका एकदम से डोपामिन लेवल स्पाइक करता है और आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर आपका डोपामिन लेवल बिल्कुल स्पाइक छोड़ देता है और आप बिल्कुल अपनी मोटिवेशन खो देते हैं, मानो आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा हो। आपके दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल बिगड़ जाता है और आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो भी आप बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप चीज़ों को ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है, आपको रात भर बेचैनी मचती है, आपको नॉजिएटिंग फील होता है, आपको डिजीनेस महसूस होती है अपने शरीर में, तो भी आप बाइपोलर जैसी समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं बाइपोलर की समस्या में। आपका कभी कभी चीजें फेंकने का, तोड़ने का, या फिर अपना गुस्सा निकालने का भी बहुत ज्यादा मन करता है बाइपोलर की समस्या में। और भी कई तरीके के लक्षण होते हैं। आपको एक जांचकर्ता, एक विशेषज्ञ से भी एक बार कंसल्ट कर लेनी चाहिए। आप किसी भी समय मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं यदि आपको ऐसे कोई भी लक्षण नजर आते हैं। हम योग के माध्यम से भी बाइपोलर की समस्या को ठीक कर सकते हैं और ठीक होते हैं। सभी व्यक्ति ठीक होते हैं। जो कर्म करता है उसे फल मिलता है। कर्म करने से ही हमारा जीवन संवरता है और कर्म कभी निष्फल नहीं होता। आइए जान लेते हैं कुछ और आसनों के बारे में जो हम अपनी बाइपोलर की समस्या के लिए कर सकते हैं। आसन करने के लिए हम अपनी मैट पर सीधे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। ताड़ आसन के लिए अपनी मैट पर बीच में खड़े हो जाएंगे और फिर अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींच लेंगे। धीरे से कानों से हाथों को लगाने की कोशिश, सामने सीधे एक बिंदु पर देखने की कोशिश और अपनी एड़ियों को उठाने की कोशिश। अब अपने आप को स्थिर करेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ताड़ासन करने से आपके शरीर की प्रत्येक मांसपेशी में जो खिंचाव महसूस होगा उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा और आपकी सीएनएस में भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जो फंक्शनिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। इसके बाद हम वीर आसन में अपने आप को थाम लेते हैं। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दिशा बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस मेरे साथ कटी चक्रासन में आएंगे। दोनों अपने हाथों के सामने लेते हुए अपने आप को श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करने की कोशिश। आकर के 10 गिनेंगे,
9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करते हैं, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाने की कोशिश। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से सामने की ओर दोनों हाथों को नीचे ले आते हैं। ध्यान देंगे कि कटी चक्रासन में एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो ये होती है कि लोग अक्सर ना अपने आप को पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश में अपने घुटनों को भी, अपने पेल्विक रीजन को भी इस तरीके से ट्विस्ट कर देते हैं, जिसमें उसके घुटने मुड़ जाते हैं। इसमें घुटनों को भी नुकसान होता है और हमारी कमर को फ़ायदा कम होता है। हमें दरअसल करना क्या है, हमें कमर को अपोजिट साइड पे घुमाना है। कमर को अपोजिट साइड पे मतलब कि हिप को इधर की तरफ घुमाना है, इधर की तरफ, और कमर को, अपर बॉडी को इधर की तरफ घुमाना है, ताकि हमारी स्पाइन अच्छे से ट्विस्ट हो, कटी चक्र हो। कटी मतलब हमारी कमर होती है, कमर मतलब स्पाइन। तो हम जब इधर जाएंगे तो हम अपने हिप को बेसिकली इधर ना घुमा करके नॉर्मल भी रखने की कोशिश करेंगे, तो भी हमें वही इफेक्ट मिलेगा। अगर हमारी कमर भी साथ में चली जाएगी तो फिर हमारा इफेक्ट कम हो जाएगा और इससे हमारे घुटनों में नुकसान भी होता है। हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए मैं पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला दे लूँगा। अगर आपकी हाइट मेरी तरह ज़्यादा है तो आप फासले को बढ़ा भी सकते हैं। अपने उल्टे हाथ को मैंने पूरा ऊपर खींचा, अपने सीधे हाथ को मैंने पूरा यहीं पर ही नीचे खींचा। अपने खिंचाव को मैंने अच्छे से यहीं पर ही इस्टेब्लिश कर लेना है, अर्थात मैंने पूरा अपने आप को ऊपर की तरफ खींच देना है इस हाथ से, और राइट हैंड मैंने पूरा नीचे की तरफ खींच देना, और फिर मैं इस खिंचाव को ले करके आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से श्वास छोड़ते वापस और साइड बदल लेते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। ध्यान देंगे कि त्रिकोणासन में 4 चीज़ें होती हैं। जब हम हाथ को ऊपर लेकर जाएं तो श्वास को ऊपर लेकर के जाएं, भीतर लेकर के जाएं। जब हम नीचे जाएं तो क्योंकि बॉडी ट्विस्ट हो रही है तो हम श्वास को बाहर फेंक दें, और फिर श्वास भीतर ले जाते हुए हम ऊपर आएं, और हाथ नीचे ले जाते हुए हम श्वास छोड़ें। एक बारी पुनः दोहरा देता हूँ। हाथ ऊपर जाते हुए श्वास भीतर, बॉडी नीचे जाते हुए श्वास बाहर, बॉडी ऊपर जाते हुए श्वास भीतर, और हाथ नीचे जाते हुए श्वास बाहर। BMC हिंदी बदले जीवन।